स्कूल में एक लड़का मेरे, तो मैंने उसकी चैट्स देखी, उसकी कोई बंदी थी एंड चैट्स में ना उसको बोलने की अकल है, लाइक लड़की से क्या बात करनी है, लाइक काइंड ऑफ उसको पता नहीं क्या बोल रहा है, तुक्के से कुछ बोली जा रहा है, बकवास कर रहा है एंड भाई उसने ना बाद में लड़की को नहीं समझ आ रहा, वो भी लाइक बकवास टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फालतू चैट्स कर रहे हैं ना, इसमें कुछ ग्रोथ के बारे में हेलो हाय व्हाटएवर काइंड ऑफ शिट कर यार, बात करने की बात नहीं है, कितना टाइम वेस्ट कर रहा है भाई, रात को कम से कम 3-4 बजे तक बातें करता है लड़की से एंड उसकी आंखों में डार्क स्पॉट्स आ चुके हैं ऐसे, लाइक काइंड ऑफ यहाँ आते ना धब्बे, काले धब्बे, क्या भाई हो रहा है, ये जनरेशन पागल हो चुकी है आजकल के ना। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इन लव बिकॉज दे आर इन रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ नीड। सो इस वीडियो में मैं तुझको बताऊंगा क्यों आजकल की जनरेशन के रिलेशनशिप इतने जल्दी बन रहे हैं, उतने जल्दी टूट क्यों रहे हैं। पहला पॉइंट पे चलते बच्चों, बॉडी भाई ठरका बढ़ गया सबके अंदर और इसको प्यार का रूप दे देते हैं, भाई प्यार है अपनी वही वासना की पूर्ति के लिए तुम कोई रिलेशनशिप में आ रहे हो और उसको तुम प्रेम कर रहे हो, रब का भाई खौफ खा लो थोड़ा, ठीक है। ये ठरक इनमें जब तक खत्म नहीं होगी, कहाँ से आई ये ठरक भाई, पोर्नोग्राफी भाई, गलत क्रिया करते रहो, गलत फैंटिसाइज करते रहो, ब्रेन ट्रेन हो जाता है, फिर इनको रिलेशनशिप का कुछ नहीं पता होता, बस भाई रिलेशनशिप में आना है एंड इंटीमेट होना है, बस यही है इनका मकसद, इनका रिलेशनशिप, इनका थॉट ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, इनके लिए और कुछ नहीं है, नॉट लाइक इमोशनल बॉन्डिंग है, लाइक नॉट प्योरिटी, नॉट कमिटमेंट, नॉट लॉयल्टी, वो भाड़ में जाए सब चीज़ें, इनको उनसे कुछ लेन देन नहीं है। सेकंड पॉइंट है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर। भाई जिस जनरेशन में हम रहते हैं ना, यहाँ पर सब कुछ इंस्टेंट चाहिए भाई, क्रेविंग आई भाई, अभी बर्गर खाना है भाई, अभी ये करना, अभी वो करना, अभी बंदी चाहिए भाई, अभी रिलेशनशिप में आना है, आई एम फीलिंग सो लोनली, इतना डेस्परेट, मतलब कुत्ते को जैसे हो चुके हैं लड़के, क्या गया। और पर असली जो प्रेम होता है वो होता है स्लो, इट टेक्स पेशेंस, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स कमिटमेंट, पर आजकल की जनरेशन में वो है नहीं भाई, लड़कों में लड़कियों में नहीं है। अब मेरा चैनल मैस्कुलिनिटी पर है तो मैं लड़कों की बातें करूंगा, मुझको लड़कियों के बारे में नहीं पता, जितना तक मैं जानता हूँ, ऑब्जर्व किया मैंने चीजें, क्योंकि मैं खुद नहीं आया तक रिलेशनशिप में, तो मैं खुद तुमको ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, पर जहां तक ऑब्जर्व करते हैं भाई बुरे हाल है। ये आशिकी प्यार मोहब्बत घंटा सोल्यूशन नहीं है। तू कभी किसी करोड़पति को सुना है तूने बोलते हुए कि भाई ये प्रेम हुआ मुझको, मैंने तभी इससे पैसा कमाया, भाई दुनिया लॉजिक से चलती है, लॉजिक से चलती है, प्यार मोहब्बत से नहीं चलती दुनिया। ये तो फिल्मा वेख ना आपका दिमाग ऐसा ही, मतलब उसने ऐसा रिवायर कर दिया है भाई। एक वो भी बहुत बीमारी है लोगों को, पता नहीं वो कौन सी, मेरे की बीमारी से भी पैड़ी बीमारी है, वन साइडेड अटैचमेंट, डेस्परेट कुत्ता देवदास की औलाद बन के मरना, बाद में शराब पीते हैं ऐसे लोग भाई, वन साइडेड। तो अगर मैं इसको कहूँ तो इससे भयानक डिजीज कोई नहीं है, ये प्यार और कुछ नहीं है, इट्स कॉल्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, इट्स नॉट लव भाई। अगले बंदे को तेरी फीलिंग्स के बारे में पता ही नहीं है एंड सो व्हाट द फक आर यू डूइंग, अपने पर वही फोकस कर ले, इतना वेला मत बैठ, जा कुछ कर ले भाई, कर ले कुछ कर ले, इतना वेला है ना तू, कुछ है नहीं तेरे पास, जा भाई जिम ही चले जा, वेट उठा ले, कोई बुक पढ़ ले, कोई स्किल सीख ले, थोड़ा वॉक ही कर ले, ऊपर जाके कोठे टेरेस पे, इतना वेला हो गया भाई, मतलब थोड़ा जमीर तुम्हारा मर चुका है, योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज गॉन। वो बंदा तेरे लिए सब कुछ होगा एंड बंदे को बाद में इमोशनल आइडलाइज करने की बीमारियां गई भाई, इतने खाली डेस्परेट हो चुके हैं कि भाई वो व्यक्ति है, तुम ही हो सब कुछ, मैं तुम तो भगवान हो, भगवान बना दिया एक इंसान को, 5 भौतिक शरीर को भगवान बना दिया भाई, तू भगवान है, तूने मुझको रचा, तू ही है भाई। तू रिलेशनशिप में आया था कि उसको तूने भगवान बनाना था, एक नवे उसकी वजह मूर्ति की रचना कर देंगे, इनका कुछ पता नहीं है लोगों का। अगला में है लैक ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पर्पस इन लाइफ। वेलो बंदों के काम ही है भाई ये रिलेशनशिप में आना। मैं रिलेशनशिप के खिलाफ ही नहीं, पर मैं रिलेशनशिप के हित में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने जब भी देखा बर्बादी हुई है भाई, किसी ग्रोथ भाई बहुत रेयरली मैंने देखा ऐसे, क्योंकि भाई जब तुम खुद से प्यार नहीं करते ना, खुद की इज्जत नहीं तुम करते, तभी तुम ऐसे चीजों में पड़ते हो। यू स्टार्ट सीकिंग समवन, तुम्हारे अंदर एक खालीपन है, एक वॉइड है, लाइक वॉइड है, उसको फिल करने के लिए तुम कोई रिलेशनशिप में आते हो कि भाई इससे इमोशनली मुझको होलनेस मिल जाए, एस्केप फॉर एन एस्केप। तुम्हारा दिमाग तुमको तरह तरह की चीजें कराता है, कोई मास्टरबेशन से एस्केप करता है, पोर्नोग्राफी से, कोई मूवीज देखता है, कोई जंक फूड खाना है, लाइक अलग अलग कॉपिंग मैकेनिज्म है हर व्यक्ति की। एंड तुमको ये जानना पड़ेगा, ये तुमको आप अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि व्हाट्स योर मैकेनिज्म टू एस्केप रियलिटी, और उसको खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन यू एस्केप रियलिटी यू वर्सन इट, यू एम्प्लीफाई इट, सो फेस इट, फिक्स इट, मेक इट बेटर। एक महान डेविड गॉगिंस ने कहा था यही, जानते भाई है अभी भी जिंदा ही है वो, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जिसको कुछ हो गया है। उसके बाद भाई रिश्ते स्वार्थ पर टिके आजकल के, वासना, अपनी वासना की पूर्ति पर,
भाई सारे रिश्ते ना, तू कुछ भी रिश्ता है, इफ यू आर, तुम लॉजिक से सोचते हो तो सभी रिश्ते ना स्वार्थपन एक्सपेक्टेशंस में है। चाहे माँ बाप का रिश्ता है ना, जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, माँ का कुछ हद तक अनकंडीशनल होता है, और हर बंदे का, अगर तुम किसी के काम नहीं आ रहे ना, तुमको माँ बाप भी तुम्हारे लात मार के कैसे निकालेंगे, भाई तू किसी काम का नहीं। कोई बूढ़ा मरा, लाइक मंजी पर पड़ा हुआ ना, बेड पर पड़ा, इससे कुछ काम नहीं हो रहा, वो सब प्रे करते हैं घर वाले, भाई उठा लो भाई इसको, भगवान उठा लो, अभी किसी का हम का नहीं रहा। दैट्स द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। जब तक तू किसी के काम ना आ रहा है ना, तू ठीक है। जब तक तेरी जेब में पैसा है ना, ठीक है भाई। जब तक जेब में है गांधी, जिंदगी है चांदी। ये वसूल, ये दिमाग में फिट कर ले तू। पैसे के बिना तेरी कोई कदर नहीं है, इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं है। पैसा है तो परिवार है, प्यार है, तू किसी का यार है, ठीक है ना। अगला स्वार्थ पार्टी की फक्ड अप जनरेशन, या बड़ी वाहियात जनरेशन, मुझे घिना आती है जनरेशन को देखकर। भाई मैं भी जेनजी हूँ एक, बट मनने ना पसंद भाई ये जनरेशन, कहीं से नहीं। इस जनरेशन का कोई मुंह मत था। ये कुत्ते के बच्चे कहते कुछ और करते कुछ और। GF थिंग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज कूल, इट इज अ स्टेटस सिंबल। भाई मेरी तो बंदी है भाई, मैं तो मैस्कुलिन, तेरी तो बंदी नहीं है, तू तो मरती नहीं है भाई। इतनी गंदी इनकी मतलब हो चुकी है भाई, लड़की ना होना उसकी, उससे मर्दान की पर फर्क पड़ रहा है इनकी। ये क्या चल रहा है भाई, उसको ना समझ आ रहा। आगे भाई कंपैरिजन एंड सोशल मीडिया इल्यूजन। ये भाई हम किसी को सोशल मीडिया इल्यूजन काइंड ऑफ सोचना पड़ेगा। कई वाइस बॉस, तुमने कपल देखा, एक किसी की रील आई है और तू कपल को स्क्रॉल कर रहा है भाई। तेरा अगर तू रिलेशनशिप में है, वैसे हमारी भी कभी होता भाई, ये तो कितनी जिंदगी जी रहा है, फिर खुद को समझाते हैं भाई भ्रम में जी रहा है। बिकॉज व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया इट्स नॉट रियल। तू ये सोच रहा है भाई वो रियल है। 90% ऑफ व्हाट यू वॉच ऑन सोशल मीडिया ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स इज फेक। लोग अपना एक मुखौटा बनाया हुआ है, वो दिखा रहे हैं तुमको लाइफ। असली में वो कौन है, उनकी क्या जिंदगी है, वो तुमको नहीं दिखाएंगे। सोशल मीडिया में क्या है भाई, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगले पॉइंट हो जाते हैं। वी आर चेजिंग व्हाट लुक्स गुड, व्हाट फील्स राइट। लाइक भाई सोशल मीडिया में दूसरों को कंपेयर करना, मूवीज को जो तुम रियल मान लेते हो, फिर तुम वो मतलब असली जिंदगी में नहीं उतरता, तुमको तुम्हारा दिमाग खराब होता है। 6 पॉइंट, रिलेशनशिप विदाउट वैल्यूज, धर्मा, प्योरिटी कांट लास्ट। भाई प्यार ना, लाइक एक प्यार का जो नेचर है, अगर तुमको मैं थोड़ा बताऊं तो भाई प्यार होता है सेल्फलेस। इट्स लाइक व्हाट यू गिव बट यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न बैक, मुझको भी मिलेगा। और अगर बट ये चीज में अगर तू कह रहा है ना कि मैं उसको प्यार करता हूं पर वो मुझको प्यार नहीं करी, मैं फिर भी उसको प्यार करूंगा, दैट वो तो वन साइड में आ गया। एंड वो होता है दिल का भ्रम, वन साइडेड बेवकूफी है भाई, बीमारी एक। ये नहीं कह रहा भाई, रिलेशनशिप में हो ये पक्का है, प्रॉक्सिमिटी मिल रही है वहां से भी, वहां से रेसिप्रोकेशन ये ना मिल रहा है तुमको वहां अगली साइड से, दोनों साइड से होना चाहिए। दैट्स अ लव। हम कंपैरिजन करने लग पड़ते हैं आजकल के कुछ अच्छे जो लाइक रिलेशनशिप में आते हैं या वन साइडेड में होते हैं, कि वो कंपेयर करने लगते भाई डिवाइन कपल्स से, लाइक राधा कृष्ण जी, सीताराम जी, एंड वो भगवान, उनसे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, उनकी हम पहुंच गए नहीं है, धूल मातर भी नहीं उनकी तो चरणों की हम। एंड उनका भी देखो पैटर्न म्यूचुअल है भाई, शिव शक्ति दोनों को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, और वास्तविकता में सारे एक ही हैं, एक ही तत्व हैं। शिव शक्ति एक है, सीताराम एक है, राधा कृष्ण एक हैं, वो लीला कर रहे हैं, हम उनसे कंपैरिजन नहीं करते। पर आजकल की जनरेशन में मैंने रील्स देखी ऐसे जिनमें कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन अलग कपल लेवल हो रहा है, किसी की रील देखनी है भाई कि घूमने गए कपल, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जफियां पा रहे हैं भाई, तो अगला बंदा अपने रिलेशनशिप को स्पॉइल कर रहा है, मेरे रिलेशनशिप में ये स्माइस नहीं है भाई। अगली वीडियो में तुझको मैं बताऊंगा व्हाट इज लव एंड इन अ लाइक न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकली क्या है प्यार, क्या है प्यार, फील क्या होता है जब एक बंदा रिलेशनशिप में आता है। अगले तुमको मैं वीडियो में, आने वाली वीडियोस में तुमको बताऊंगा, बिकॉज इस वीडियो में तो मैं तुमको ये बता रहा हूँ व्हाई इट्स फेलिंग। एक और पॉइंट में अगर सोच के कहूँ तो माइक्रो चीटिंग है, दोनों साइड से होगी, या तो बॉय कर रहा है चीटिंग या गर्ल दूसरे पर चीट कर रही है, काइंड ऑफ अ माइक्रो चीटिंग का, एक दूसरे पर टेक्स्ट कर रहे हैं, लाइक वो जो अब रिलेशनशिप में लड़का है या लड़की, उसने उसको एक दूसरे को ऐसा बैकअप बना कर रखा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, कि मतलब वो चले भी जाए उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये काइंड ऑफ हो रहा है भाई, जब तक काम बन रहा था अपनी, अब हो चुकी है पूर्ति अपनी इच्छाओं की, अपने जो भी उन्होंने करने हैं। आजकल पता है तुमको क्या रिलेशनशिप में होने आ रहा है भाई, अपने शारीरिक सुख के लिए, शारीरिक भूख जो होती है, बिकॉज आजकल की रिलेशनशिप क्या अट्रैक्शन पे है ब्रो। कोई भी लड़की को देख के तुझे अट्रैक्शन हो रही है, इस लड़की को देख के उसको लड़की को हो रही है, दैट्स नेचुरल, हार्मोनल चेंज हो रहे हैं हमारे। पर इसको अगर तू प्यार कर रहा है, तू तुझसे बड़ा मूर्ख वाहियात इंसान नहीं मैंने कभी देखा। दैट्स अट्रैक्शन होती है, हमको भी मुझको होती है, तुझको होती है, सबको होती है ब्रो, ये एज ही ऐसी होती है। एंड डोंट कंफ्यूज इट विद लव, बिकॉज लव इज क्रिएटेड। असली प्रेम में अगर तुमको कहूँ ना, तो प्रेम एक लाइन ही है कि प्रेम दो जिस्मों का मेल नहीं है, ये दो रूहों का मिलकर परमात्मा की ओर जुड़ना है, उनकी तरफ बढ़ना है, एक दूसरे की ग्रोथ में ऐसे कैटलिस्ट एक्ट करना। पर आजकल उल्ट हो रहा है भाई,
गलत चल रहा है भाई सीन, ये नहीं हो रहा आजकल। दैट्स व्हाई रिलेशनशिप्स आर फेलिंग, आई थिंक सो। एक दूसरे को सपोर्ट करने के बावजूद भाई लड़की उसके टेस्ट ले रही, परीक्षा ले रही है, लड़का उसको रिप्लाई नहीं कर रहा भाई, ड्रामे, इमोशनल ड्रामे। एंड मैं तो दैट्स व्हाई एट वन ऑफ द रीजन मैं रिलेशनशिप में नहीं आता। ये नहीं कि मैं बना नहीं सकता भाई, बनाने को कहाँ है भाई आजकल। पैसा होए, अच्छी फिजिक होए, कम्युनिकेशन स्किल्स होए, तो काले, मैं जज नहीं कर रहा, पर गंदे दिखने वाले एक अगली लड़के को भी एक लाइक अट्रैक्टिव गर्ल मिल जाती है। पहले बस क्या है अट्रैक्टिव भाई, ये शरीर है, ये शरीर है भाई, क्या पांच बोती के अंदर गंद बना है भाई, मल मूत्र आदि की दीवार है भाई, क्या इसको सुंदर, ये चमड़ा है भाई, ये सुंदर लग रहा है तुझको, ये इल्यूशन है भाई, इनसे निकलो बाहर। कोई सुंदर नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई देवी नहीं है, सब इंसान है, सबके अंदर एक डार्क साइड है, एक गुड साइड है, एक ही है भाई। किसी को इमोशनल ना भगवान ना बना दो, इतना इतना डिवाइन पोटेंशियल बेस कर देते हैं लोग, तो पागल हो जाते हैं। मैं तुझको एक चीज बताता हूँ, एक लड़का था एंड ही हैज अ कट्स ऑन हिज आर्म, फोर आर्म पर उसने कट मारे थे बिकॉज एक लड़की ने उस पर चीट किया था। 1 ईयर का रिलेशनशिप था उनका एंड काइंड ऑफ उसने फाइंड किया शी वाज चीटिंग ऑन हिम एंड उसने अपने घर जाके नस काटने की कोशिश की। नस, इतनी हिम्मत नहीं थी, यहाँ पर मारे ब्लेड्स एंड निशान पड़े थे। मैंने उसको कहा इन लाइक ह्यूमन रिस्पेक्ट, भाई पागल है भाई, मैं काम करिए यहाँ पर मारा, यहाँ पर चंगी तरह भाई। माँ बाप ने तेरे तो इतना तुझको जम के बड़ा किया है, इतना पाला पोसा है, उनके लिए नहीं तो कुछ करेगा। एक लड़की के लिए तू अपनी जान तक ले रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लड़की को 5 साल बाद उसकी शादी होगी, अपने 10-12 बच्चों के साथ वो फोटो अपलोड करेगी व्हाट्सएप में, और तेरी तो भाई फोटो पर हार चढ़ा होगा। तेरे माँ बाप रोएंगे भाई, उनके बुढ़ापे का सहारा चलेगा। माँ बाप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हर रिश्ता स्वार्थ पर भाई। माँ बाप तुझको क्यों जन्मते हैं भाई, तू उनकी बुढ़ापे की सिक्योरिटी है भाई, फ्री का नौकर मिलेगा तू उनको, उनके तू जो वो नहीं कर पाए तू वो उनको करेगा, ठीक है। तो ये सब जगत स्वार्थी है। सेल्फलेस लव मेरे हिसाब से नहीं होता, ही भगवान करते हैं जो हमको करते हैं। हमारे में ह्यूमंस में है, बट दैट्स वेरी रेयर इन दिस जनरेशन, दैट्स लाइक अ वेरी कम हो चुका है। तो अगर तुम अपनी इमोशनल एनर्जी 100% एक व्यक्ति में डाल रहे हैं ना, तो तुझे उसकी 50% ही मिल जाए ना, तो वही बहुत है ब्रो। मुझको नहीं मिला आज तक वो, एंड मुझे रिलेशनशिप तो ये रोमांटिक तो पसंद नहीं। मैं तो लाइक दोस्त भी नहीं अच्छे मिलते, मतलब बनाऊंगा, ये नहीं कि मैं फ्रेंडशिप का एंटी हो चुका हूँ, बट 1-2 फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स होने चाहिए, ठीक है। लास्ट में तुमको ये कहना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप के पीछे भागने से अच्छा है, प्यार के पीछे भागने से अच्छा ये है कि तू खुद की प्रेजेंस को इतना अट्रैक्टिव बना ले, खुद के अंदर खुद की अस्तित्व को इतना वेट दे दे, खुद को इतना भर सकता है भाई, क्या कोई डिक्शन है उससे बाहर आओ। ब्रह्मचर्य का पालन करो या नो फैप वगैरह, इसकी मैं टॉपिक वीडियो बनाऊंगा। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर मत निकाल फालतू तरीके से, इसको अंदर रख, क्योंकि बिकॉज मैं तुमको इस चैनल में स्पिरिचुअल भी समझाऊंगा, फिलोसफिकल एंड लॉजिकल साइंटिफिकली भी तुमको, तीनों मैं मैंगल करके रह के तुमको चलूंगा। सो मैं तुझको जो रो बात है ना, जो सच की बात है, जो डीप बात है, मैं तुझको वही बताऊंगा। अपने अंदर अपनी सेक्सुअल एनर्जी को प्रिजर्व रख एंड ट्रांसम्यूट इट फॉर हायर वर्क, फॉर योर पर्पस, फॉर योर मिशन, फॉर योर गोल्स, ओके। एंड बी समवन सो कंप्लीट कि लव बिकम्स अ बोनस नॉट अ नीड, कि भाई अगर ऐसा बोले क्या है होना चाहिए एक व्यक्ति कि भाई अगर तू मेरे साथ होता तो जिंदगी में 4 चांद लग जाते, पर अगर तू नहीं भी है ना तो जिंदगी स्वर्ग ही है, कोई जरूरत नहीं है भाई 4 चांद लग जाते, बट वैसे भी जिंदगी स्वर्ग है मेरी, कोई चक्कर नहीं भाई, तुम हो या ना होए, आई एम कंटेंट विद माई सेल्फ। एंड व्हेन यू लाइक जब तुम वो सॉलिट्यूड बिल्ड कर लेते हो ना, देयर इज नो वे गोइंग बैक, यू विल फाइंड सच अ पीस इन फॉलोइंग, इन स्टेइंग इन सॉलिट्यूड एंड अलोन। रहने में जो मजा है ना, ये करी तुम अपनी लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में कन्वर्ट कर लेते हो, पर बहुत मजा है। मैं तो कहता हूँ ब्रो अकेले रहो, मैं ये नहीं कहता फ्रेंड्स ना बनाओ भाई, पर एक ना टाइम रखो जहाँ पर तुम अपने साथ अकेले हो। एक वीडियो में डेविड गॉगिंस ने कहा था कि एक डार्क रूम होता है, उसमें तुमको जाना है, लाइक अपना एक कमरा जो, उसमें अपने आप को बंद करो, अंधेरा कर लो, कर्टन सर्टन इधर कर दो एंड बैठो भाई, साइलेंस में बैठो, कोई वीडियो कोई म्यूजिक कुछ नहीं होना चाहिए, बट बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हो, कभी आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, कभी लगाते हो नहीं? बैठो, अपने अंदर पूछो, अपने अंदर इनर सेल्फ से बात करो, अपने अंदर जो परमात्मा विराजमान है उसकी बात सुनो, दैट सब्टल वॉइस इनसाइड यू, सुनो ब्रो उसको। ट्रू लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो ट्रू लव है, इट एग्जिस्ट बट नॉट इन अ डेस्परेट वे, नॉट इन अ नीडी वे, ओके। एंड अगली वीडियो में तुमको बताऊँगा लाइक व्हाट इज ट्रू लव न्यूरोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली, क्या होता है, ठीक है। यही था। एंड प्यार परमात्मा से होता भाई, निकलो भाई, ये अटैचमेंट तो मरने के बाद कोई तेरे साथ नहीं जाने वाला, ठीक है। मरने के साथ क्या, बाद में क्या जाएगा, तेरे कर्म जाएंगे जो तूने कर्म किया है ज़िंदगी में, एंड भगवान का नाम जो तूने लिया है। इसलिए जिनको भी तुम मानते हो उनका नाम जपो, ठीक है। एंड खुश रहो, सावधान रहो, अकेले रहो, सतर्क रहो, और वीडियोस को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ भाई, और आती रहेंगी वीडियोस, तुम देखते रहना। चलते हैं भाई।